ओ भाई क्या शॉट है, कैसा लग रहा है? डर लग रहा है मम्मी। मम्मी आपको? नहीं। सांस अटकने लगा था। नहीं, लॉकर रखना पड़ता है फिर लॉकर। बहुत खुश है ना। कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं सब? वो अकेले मन नहीं लग रहा था इसके बिना। तो मेरी मम्मी भी चली आई यहाँ पे हम लोग को, क्योंकि सबको मेरे बिना मन नहीं लगता है। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। सृष्टि गुप्ता व्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो रास्ता देख रहे हैं ना आप, हम इसी रास्ते से होकर के अंदर दर्शन करने के लिए गए थे। हमारे दर्शन बहुत अच्छे हो गए। अब हम दिखाएंगे आपको कि हमने अपनी एनिवर्सरी कैसे मनाई। जी हाँ, हमने ये केक यहाँ काटा था। काट दीजिए पापा, वहाँ वीडियो में जाइए। कभी चलना ना, जाओ थोड़ा सा दाल में भी जाओ तो खूबसूरत लगेंगे। मेरे लिए तो ड्रीम कम ट्रू था। मैंने पता नहीं कितने टाइम से मैनिफेस्ट किया था। मैं कब से इस चीज़ को डायरी में लिखा, मतलब 2 साल हो गए मेरे लिखते लिखते, लेकिन अब जाके ये पूरा हो पाया कि अपनी पूरी फैमिली के साथ मैं यहाँ वैष्णो देवी आई। हाँ, ऐसा प्लान नहीं था कि एनिवर्सरी मनाने जाऊँगी, लेकिन इससे अच्छा तो कोई दिन हो ही नहीं सकता था। एंड थैंक यू सो मच सोनम एंड आशीष। पता नहीं इन लोगों को ये कप केक कहाँ से मिला। रात को ही लेकर के आए थे कि 12 बजे सेलिब्रेट करेंगे, पर हम नहीं कर पाए, तो अभी कर रहे हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रोपवे के लिए, और हम लोग का टिकट पहले से ऑनलाइन बुक किया था मैंने। तो चलिए आपको रोपवे के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। अगर आप कभी भी वैष्णो देवी गए हैं तो आपको ऑनलाइन टिकट करवा लेना है। हमने ऑनलाइन टिकट कटवाया था, सबके हाथ में देखो दिख रहा है। अगर टिकट निकाल के भी गए थे हम, 100 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करता है, और आना और जाना दोनों होता है। और ये 8 बजे खुलती है, इसलिए हम लोग यहाँ लाइन में खड़े थे। यहाँ देखो भाई, ये लग रहा है इस तरह से लाइन्स। गाइस लुक एट द व्यू, भाई बहुत सुंदर आ रहा है। हाँ मम्मी, ऐसा लग रहा है पहली बार मम्मी को धक धक करना लगता है। नहीं धक धक लगा, जाने धक धक लग रहा है, नहीं ना वही चढ़ना है हम लोग को, तुरंत पहुंच जाएंगे। पूरा आदमी को लोड करके पता है कर लिया। क्या सीट छोड़ दिया क्यों भाई तुम अपना? क्योंकि वहाँ पे सब लोग सीट देता हमको। जय माता दी। जय माता दी। तो मैं तो रोपवे काफ़ी बार चढ़ी हूँ, राजगीर में चढ़ी हूँ, विंध्याचल में चली हूँ, लेकिन यहाँ पे इन लोगों का पहली बार था। बहुत लोग ऐसे थे जो पहली बार जा रहे थे। ओ भाई क्या शॉट आया है। ओहो, छोटा हेलीकॉप्टर चढ़ गए। कैसा लग रहा है? डर लग रहा है मम्मी। मम्मी आपको? नहीं। और ये लगा 2 मिनट बोले, 2 मिनट लगता है। 2 मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो वो लगाना याद। आज मैं ऊपर, मम्मी आसमानी। देखो कितना बर्फ है ऊपर, देखो ना। देखो बर्फ, देखो भाई बर्फ है। जमाना है बर्फ है। यस गाइस, देखो बर्फ वहाँ पे, आइस। देखो 2 मिनट 10 सेकंड लगा यहाँ पहुँचने में। तो जैसा कि मैंने बताया था पिछले व्लॉग में कि हमारी एनिवर्सरी के अलावा एक और स्पेशल डे इंक्लूड हो गया था उस दिन। तो वो था आशीष और सोनम ने यहाँ पे अपने रिंग्स एक्सचेंज किए। अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मेरे लिए। मेरा बहुत सपना था ऐसा कभी कि मेरी शादी रांची में जो पहाड़ी मंदिर है वहाँ पे हो, बिना किसी शोर शराबे के। बट हमने बड़ी शोर शराबे में शादी की, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पर कोई बात नहीं है, आस्क आशीष एंड सोनम कि आप लोग ऐसा करना, एंड दे वर अग्रीड कि हाँ करेंगे। और ये दिन हमारे लिए और भी स्पेशल हो गया। एंड वेलकम टू आवर फैमिली सोनम। हम लोग बहुत एक्साइटेड है तुम्हें अपनी फैमिली में इंक्लूड करने के लिए। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्पेशल डे और ज़्यादा स्पेशल बन गया। कैसा लग रहा है एंगेजमेंट करके एकदम इतना टॉप ऑफ द माउंटेन्स वैष्णो देवी के वहाँ? गुड नाइस नाइस। हाँ, हमारा बहुत अच्छा दर्शन हो गया भैरव बाबा का। वहाँ फ़ोन अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने वीडियोस नहीं बनाया। तो यहाँ हम लंगर खाने के लिए आ गए थे। खा लिए तो हम लोग भाई लंगर खा लिए अभी, बहुत अच्छा लगा। हम लोग दाल चावल, और ये पूरा दे खत्म किए हैं। और कहते हैं कि लेकिन देखो गाइस, खाए तो है, खाए तो है। के बाद हमें ट्रॉली वापस वहाँ छोड़ दी जहाँ पे से हम चढ़े थे, नीचे की तरफ।
सब मम्मी को लग रहा है, मम्मी तब पिछली बार हेलीकॉप्टर था, इधर रेलवे स्टेशन पहुंची है मम्मी, बोल रही थी कि दिल्ली का मेट्रो ऐसा लग रहा है ना मम्मी? हैप्पी एनिवर्सरी। यस, आज ही है क्या? क्या? हाँ हाँ, मतलब आज ही है। हाँ तो हैप्पी एनिवर्सरी। यस थैंक यू Thank you, फॉर 1 God. ईयर ऑफ टुगेदरनेस। यस। अरे मेरे को यहाँ लेकर आए थे इसलिए क्योंकि उन्होंने शादी से पहले ये प्रार्थना की थी कि मेरी शादी हो जाएगी, मैं वाइफ के साथ आऊँगा। तो मैं सोचा कि सिर्फ मैं ही क्यों चलूँ अकेले, चलो पूरी फैमिली को लेकर चलता है। तो और इसका प्लान था वैष्णो देवी जाने का। हाँ। मैं तो सोचा था कि शादी के बाद कभी भी जाऊँगा। हाँ, तो उसने बोला कि फिर चलो। शादी के बाद क्या पार्टी वार्टी करेंगे, फर्स्ट एनिवर्सरी पे लोग जनरली पार्टी वगैरह करते हैं या फिर सब लोग, मैं कहा चलो अपने पेरेंट्स को घुमा ही देते हैं। एंड सच में बताओ गाइस, उन लोग सबको इतनी खुशी हुई ना, सब लोग बहुत खुश हैं। यहाँ डीजे साला का लत हमारे होली चल रहा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था अर्धकुमारी गुफा, जहाँ पे माता ने 9 महीने साधना की थी। कहा जाता है कि वहाँ मतलब बहुत मोटे से मोटे लोग भी वहाँ क्रॉस कर जाते हैं, बहुत पतली सी गुफा है। सब लाइन लगने वाले हैं अर्धकुमारी जाने के लिए। अंदर जो गुफा है जहाँ पे बोला जाता है कि माता रानी ने तपस्या की थी, वही वाला गुफा। और अभी हमारा जो नंबर है वो 91 है और 90 तक पहुँच गए। तो आर्यन सक्सेसफुली अर्धकुमारी पहुँच गया। एकदम अंदर घुसते अलग ही एनर्जी फील हो रहा था, पावरफुल ना, लगा था कुछ पावर है अंदर, है ना, जिसको भी ऐसा फील हुआ एनर्जेटिक। मम्मी अब बताओ कैसा लगा वहाँ से? एकदम सांस अटकने लगा था और एकदम गए तो मम्मी मेरे आ गए कि हमको लग रहा था कैसे चढ़ेगी भाई, कैसे निकलेगी मम्मी। और हम बोल रहे थे गुस्सा करके साड़ी पहनी थी, इसको साड़ी खुल जा रहा है, अपना स्लिप कर रही साड़ी से, लेकिन फिर भी निकल गई। अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा है। मम्मी तीसरी बार आई लेकिन अंदर नहीं, लॉकर रखना पड़ता है फिर लॉकर। बहुत खुश है ना, गर्भगृह से फिर से निकल गई मम्मी, दूसरा बार जन्म हो गया। दूसरा बार मेरा जन्म हो गया माता रानी में आकर, आपको कैसा लगा? बहुत एनर्जेटिक फील हुआ ना अंदर, बहुत अच्छा लगा, जैसे पॉजिटिव एनर्जी ऐसा वैसा। ठीक है पापा, कैसा लगा? तो है तब ने पापा भी तो सब निकल जाता है, मैंने छोटे सा पापा निकले सबसे पहले। मार्गदर्शक। कैसा लगा सोनम बताओ? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा लाइफ में, पहली बार गुफा में हाँ, भी लगता है लाइफ में पहली बार। स्टार्टिंग के 3 सेकंड में तो लगा कि अब तो पीछे वापस आना पड़ेगा। हम लोग सब बहुत अच्छे से निकल कर, हम लोग कितना लकी है, सुबह भी हम लोग एकदम इतने ऐसे टाइम पे हम लोग घुसे कि हम लोग घुसे और उसके बाद मंदिर बंद हुआ। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग जैसे यहाँ पहुँचे और 91 नंबर हमारा, हम लोग का लाइन लाइन बिल्कुल नहीं लगना पड़ा। और अब बारी था भाई पेट पूजा करने का। बहुत सारी पूजा कर ली हमने, अब था पेट पूजा करने का बारी, क्योंकि बहुत लेट हो गया था, लगभग 1-1:30 बज गए थे। तो हमने सबने ऑर्डर किया। मैंने हमेशा की तरह डोसा ऑर्डर किया, क्योंकि मेरे से उतना ज़्यादा खाया नहीं जाता पूरा थाली। अभी रुके ना, अभी नया चलाएगा तो। हाँ, हम सब सीढ़ियों से उतर रहे थे और उतरते हमें दिखा कि एक मसाज सेंटर है। हमने सब वहाँ बैठ करके चीज़ मसाज कराया। पापा तो मेरे सो गए थे, उनको इतनी अच्छी नींद आ रही थी, बहुत दर्द कर रहा था भाई हाथ पैर, सबकी हालत ख़राब थी। बहुत हार चुके हैं, उतर चुके हैं ऑलमोस्ट, बस बाणगंगा पास जाना है। जय माता दी। जहाँ से दर्शन हमने शुरू किया था वहीं पे आ गए हम। हमारे दर्शन कंप्लीट हो गए, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। माता रानी का बहुत 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 मेहर रहा हम पे। वह होटल जाएंगे क्योंकि बहुत लेट हो गए हैं। देख लिया आप लोगों ने कि हमने दर्शन वर्शन करके सब कुछ आ गए हैं। और आज अभी हम लोग को वापस जाने का टाइम है, लेकिन अभी हम लोग कुछ खाने वाने की जा रहे हैं और बाजार घूमने के लिए हम घूम नहीं पाए थे। सब लोग रेस्ट कर रहे थे और हम लोग कपड़ा वपड़ा अरेंज कर रहे थे। और अब हम लोग सब जा रहे हैं कुछ तो ऐसे बस मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए कि कैसा है यहाँ पे, देखते हैं। और फिर हम लोग यहाँ पे डिनर करके फिर निकलेंगे वापस दिल्ली के लिए। ये एटीएम भी ख़राब है, काम नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, पता नहीं क्या करना है। और हमारे साथ यहाँ एक ट्रेजेडी हो गई थी कि हमारे पास कैश नहीं था। हमें आदत है फ़ोन पे करने की और हम भूल गए थे कि हाँ नेटवर्क काम नहीं करता। जी हाँ, आप जम्मू आओगे तो आपका नेटवर्क काम नहीं करेगा, आपको एक प्रीपेड सिम लेना पड़ेगा, जो कि एक लिया था हमने और वो आशीष के पास था। भाई मैंने यहाँ मंगाए हैं ये वेज नूडल्स, मतलब वेज चिल्ली। मुझे बहुत मन कर रहा था खाने का, थोड़ा सा स्पाइसी, थोड़ा सा खट्टा सा, अच्छा बनाया, बहुत टेस्टी सा। और अभी जाकर के हम लोग गई अनियन गार्लिक वाला रेस्टोरेंट मिला था, तो हम लोग खा रहे हैं। अच्छा है ना। और पता है हम यहाँ खाना कैसे खा रहे थे? होटल वाले से रिक्वेस्ट किया कि अपना वाईफाई देना ताकि हम पेमेंट कर सके। उसने मान लिया कि हाँ। हम लोग हक्का नूडल्स और
और वो खा के तो निकले और मैं एकदम से भूल गई थी वीडियो बनाना, क्योंकि जैसे यहाँ बहुत तेज़ भूख लगा हुआ था। हम लोग गपागप खाने में लग गए, वीडियो बनाना कोई दोनों मेरे को भी याद नहीं था और इनको भी नहीं, कोई बात नहीं, पर बहुत टेस्टी था, अच्छा था। और अब हम चलते हैं अपने होटल की तरफ, क्योंकि पापा मम्मी लोग वेट कर रहे होंगे और शायद डैड भी सुन सकता है कि 9 बजे बोला था तो 9 बजे आएगा, कहीं नहीं होता 9:03। थोड़ा फास्ट चलते हैं और चलते हैं जल्दी। तो जैसा कि हमारी आज एनिवर्सरी है तो मेरे पापा यहाँ केक लेकर के, मेरे पापा और मेरे भाई दोनों मिलकर केक लेकर के आए हैं कि केक कटिंग होगा। तो केक ठीक है, तो अब हम लोग केक कटिंग करेंगे। माचिस का डिब्बिया में तो बहुत खतरनाक ये ड्राइंग बनाया हुआ है, बंधन दूल्हा दुल्हन का बनावल है। माचिस की नींद खोज के लाया है लेकिन। और मैं यहाँ इसलिए हंस रही थी क्योंकि ग्लव्स पहन के मैं केक काटने लगी थी, लेकिन फिर ग्लव्स खोला और फिर केक काटा हमने। और मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट था गाइस, पहला एनिवर्सरी मेरे पूरे पेरेंट्स साथ में, बहुत अच्छा लगा। केक तो पता नहीं चल रहा, खाली क्रीम पता चल रहा है। थोड़ा सा दिए सही ना। क्या कर दिया है दाल तड़का, रोटी और अचार, सैलेड, मिक्स वेज, रोटी। यहाँ हमने जल्दी जल्दी खाना खाया क्योंकि हमें निकलना था और तुरंत खाना खा के हमने होटल खाली किया क्योंकि हमारी 11:25 की ट्रेन। अंदर जा नहीं सकते। कैसे कर रहे हैं सब? हम लोग अब वापस जा रहे हैं। देखो यहाँ से लास्ट बार एक बार सीन देख लो, ये देखो। और मम्मी जल्दी आना ना फिर। हाँ यस, बहुत सुंदर ही प्लेटफॉर्म वगैरह बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। यहाँ पे इन लोग सबका सीट मिल गया है और लेकिन मेरा और इनका सीट अलग है, तो हम लोग दोनों जा रहे हैं। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट सबको। B8 में है हमारा और वो लोग का B10 में था। हम लोग का साइड लोअर साइड अपर है। अभी ना हम लोग यहाँ पे टनल में हैं और ये जो टनल है काफ़ी लंबी है टनल। देखो ये देखो, ये मस्त जनाब सो रहे हैं। और देखो फिर से आएगा टनल का, ये लाइट्स आएगा इस तरह से। हेलो एंड गुड मॉर्निंग। अभी सुबह हो गई है और यू नो सब लोग तो अलग अलग है, तो मेरी नींद कब का खुल गई थी। तो मैं यहाँ अपना कुछ मेडिटेशन वगैरह मैंने किया। मैं ये गर्म पानी पी रही हूँ। एज़ मैंने पहले बताया था कि मुझे गर्म पानी पीना बहुत पसंद है, तो मैंने कॉफ़ी लिया और उन्होंने कहा कि भैया मुझे एक ग्लास गर्म पानी भी दे दो एक्स्ट्रा। आई वाज लाइक ओके ठीक है ले लो। तो अभी हम गर्म पानी पिएंगे। सब सो रहे हैं। मेरे पापा को भी मैंने फ़ोन किया बट वो नहीं उठा, इसका मतलब वो भी सो रहे हैं, वॉशरूम गए होंगे। ये तो सो रहे हैं जनाब। अभी यहाँ बुक रीड कर रहे थे और मम्मी आ गई हमसे मिलने के लिए। हम यहाँ से जा नहीं रहे थे क्योंकि ऊपर अकेले सोए हुए, ऐसे के लिए जा नहीं रहे थे, तो मम्मी आ गई मिलने के लिए। गुड मॉर्निंग मम्मी। हमको अकेले मन नहीं लग रहा था इसके बिना, इसलिए हम इससे मिलने आ गए सुबह सुबह। मम्मी वहाँ उठी नहीं है, वहाँ वो लोग उठल ही पड़ल है मम्मी। अब वो लोग शीशा से बात हुआ। अच्छा सोनम उठी नहीं वो लोग दोनों सोए। अच्छा आर्यन तो सोता होगा। बोलिए मम्मी। सब गाइस लोग को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब दिल्ली पहुंचने वाले हैं। हाँ बस 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो मेरी मम्मी भी चली आई यहाँ पे हम लोग, क्योंकि सबको मेरे बिना मन नहीं लगता है ना मम्मी। पापा कटने से बोल रहे थे ना। हाँ चले चल इधर। और वहाँ मेरे पापा वहाँ ससुर जी फ़ोन कर रहे हैं, आ जाइए इधर आ जाइए। सब लोग जल्दी आ जाइए, इधर आ जाइए। लेकिन ये जनाब अभी उठे ही हैं, इन्हीं का उठने का इंतजार कर रहे थे। निकलते हम लोग सब अब निकल रहे हैं आगे दिल्ली। चलो चलो जल्दी जल्दी आओ गाइस। 2 ट्रॉली होगा, 10 लगेज होगा हमारे पास पूरा। ठीक है चलो आगे चल के रखते हैं भाई, तो वेट करना है। सबका टिकट हमने ऑनलाइन कटवा लिया, मेट्रो का भी। अब हम लोग का जो जर्नी था वो बहुत अच्छा रहा, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा। माता रानी का बहुत मेहर था हम पे, हम लोग बहुत अच्छे से ये बात। और ये 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर लगता है, लग रही है ट्रेन। 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर लग रही है, तो अच्छा ही फट से निकल जाएंगे हम लोग जल्दी से।
कैसा रहा पापा जर्नी? अच्छा लगा? बहुत अच्छा, अच्छे से सबसे दर्शन भी हुआ, अच्छे से हम लोग आ भी गए। अच्छा अभी गए बनने टाइम से यस, ट्रेन टाइम पे एकदम है। कैसा लगा सबको? यस स्टेशन पे पहले बैग्स गिन लो सारा, पहले सामान पहले चेक पहले बैग गिन लो सारा। 10 माता दी, बहुत अच्छा रहा सबका जर्नी, बहुत मस्त। चलते हैं अब घर की ओर। बोलिए। देखो देखो अब हम आ गए हैं वैष्णो देवी से, हमें दिल्ली में हमें घर। यस यस। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, चैनल को बहुत सारा प्यार दें और ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग्स आते रहेंगे। हमारी पूरी फैमिली को बहुत अच्छा लगा और आप लोग सजेस्ट भी करना कि मैं और किस तरह के व्लॉग्स ला सकती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपके कमेंट्स पढ़ के। प्लीज़ सब कमेंट करना और जय माता दी ज़रूर लिखना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में।